बुद्धिमान वही जिसमें पेय 12 गुण हो। आराम और शांति लाता है। भैरव के इस विकास को देखकर महात्मा बुद्ध मंद मंद मुस्कुराए और बोले, मेरे प्रिय, बेचैन मन को शांत करना एक ऐसी साधना है जिसके लिए बहुत प्रयास और दृढ़ इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि लगातार व्यायाम से मांसपेशियां मजबूत होती हैं। उसी तरह नियमित अभ्यास से मन भी शांत होता है। स्वीकृति में सिर हिलाते हुए एक महात्मा बुद्ध को धन्यवाद देते हुए उन्होंने वादा किया कि आज से वह अपने अशांत मन को शांत कर सकेंगे और अपनी गैर शक्तियों को मुक्त कर सकेंगे और अपने भीतर शांति पाने के लिए इस यात्रा पर निकलने में सक्षम हो सकें। महात्मा बुद्ध ने भैरव के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि मुझे आपकी क्षमता पर बहुत विश्वास है और आपको जल्द ही अपनी आंतरिक शांति मिलेगी। लेकिन याद रखें कि यह आसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप दृढ़ इच्छाशक्ति और खुले दिल से प्रयास करेंगे तो आप निश्चित रूप से वह टुकड़ा पालेंगे जो आपके अंदर है। उस दिन से भैरव अपने अशांत मन को शांत करने का प्रयास करने लगे और हर दिन ध्यान करने के लिए एक अलग समय निर्धारित करें। उसने अपने मन में उठने वाले विचारों को बिना किसी रोक टोक के जाने दिया और अपनी सांसों के जरिए खुद को वर्तमान में बनाए रखने की कोशिश की। समय के साथ अभ्यास करते हुए भैरव को अपने अंदर शांति का अनुभव हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, भैरव को ज्ञान और शांति का स्रोत कहा जाने लगा। ग्रामीण अपने अशांत मन को शांत करने के लिए भैरव के पास जाते हैं। महात्मा बुद्धों के शिक्षक आत्मजागरूकता की शक्ति को साझा करते हैं और दूसरों को महात्मा बुद्धों को पढ़ाने में मदद करते हैं और आंतरिक शांति पाने की शिक्षाओं को साझा करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सांसों पर ध्यान देने और अपने विचारों को मुक्त करने की कला भी सिखाई। ऐसे निवासियों का विकास हुआ और उन्हें मन की अमूल्य शांति मिली। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं और भैरव द्वारा संचालित अभ्यास के माध्यम से विचारों को त्यागने और वर्तमान में जीने की कला दूर दूर तक फैल गई है। उन्होंने कई लोगों की जिंदगी बदल दी और जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी जिंदगी और भी बदलती गई। भैरव का शांत प्रभाव उसके गांव की सीमाओं से परे तक फैला हुआ है। आसपास के गांवों और शहरों से लोग भैरव के परिवर्तन की कहानी सुनते हैं, उनसे सलाह लेने आते हैं। मन के बोझ तले दबे लोगों के लिए भारत आशा की किरण बन गया। भारत की शिक्षाएं केवल ध्यान और प्रवचन तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वह रोजमर्रा के काम जागरूकता के साथ करने पर ज्यादा जोर देते थे। वह लोगों को अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक रहने की याद दिलाते थे। इस बात पर ध्यान दें कि आप दिन भर में क्या कहते हैं और अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। हर काम पूरी जागरूकता के साथ करें। जब आप खाएं तो प्रत्येक टुकड़े के स्वाद का आनंद लें। जब आप सूरज की रोशनी के सामने खड़े होते हैं तो उसकी गर्मी महसूस करते हैं। लोग क्या कहते हैं, उसे ध्यान से सुने और समझे। छोटे छोटे बदलावों से लोगों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आए। भैरव की शिक्षाओं से लोगों ने सीखा कि जीवन का आनंद वर्तमान में जीने में है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। Inner Peace Buddhism, a short Buddhist story to finding inner peace.